हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू। फ्रेंड्स, ये हमारी एसएसटी की न्यू वीडियो है जो प्राची सोशल साइंस की वीडियोस में आपके लिए लेकर आती हूँ। प्राची सोशल साइंस की क्लास 6 की बुक की अभी वीडियोस चल रही हैं, तो उसमें से मैं कुछ चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जो इस चैनल पर न्यू है वो चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें, दैन प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें आप अपनी जिस चैप्टर की भी आपको देखनी है आप देख सकते हैं। कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और कोशिश करूँगी कि आगे भी आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँ, चैप्टर्स अपलोड करती रहूँ। सो रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उन कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो कि ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। सो ये जो वीडियो है ये चैप्टर 3 की है, हिस्ट्री की। चैप्टर 3 हिस्ट्री क्लास 6 की। और ये प्राची पब्लिकेशन की जो बुक सोशल साइंस एक्सीलेंस इन सोशल साइंस है, जिन स्टूडेंट के पास जिनके स्कूल्स में लगी हुई हैं वो उन बच्चों के लिए वीडियोस हेल्पफुल हैं। अदरवाइज़ जो बच्चे नहीं, उनके पास ये भी बुक नहीं है और इनको ये चैप्टर समझना है, क्योंकि हर बुक में चैप्टर एक जैसे से ही होते हैं, बट चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ कम इन टू एक्सिस्टेंस अबाउट 5 बिलियन ईयर्स एगो, बट लाइफ ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अपियर्ड मच लेटर। हमारी जो अर्थ है वो 5 बिलियन ईयर्स एगो जो है काफ़ी, मतलब इतने साल पहले, 5 अरब साल पहले जो है वो एक्सिस्टेंस में आती है। बट जो लाइफ है फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो बहुत देर बाद शो होती है धरती पे। लाइफ जो है वो बहुत दिनों बाद होती है। द अर्लीस्ट मैन केम अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो, और जो अर्लीस्ट मैन था ना, आदि मानव, वो लगभग 2 मिलियन साल पहले जो है अर्थ पे आया। इट टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर ह्यूमन बीइंग टू चेंज एंड इवॉल्व इनटू व्हाट दे आर टुडे। जो ऐसा मनुष्य आज है ना, इस मनुष्य को लगभग चेंज होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं। हजारों सालों में चेंजेस आते आते मनुष्य ऐसा हुआ है। Till 3000 BC, early humans used stone on a large scale for various purposes, and therefore this period is known as the Stone Age. 3000 साल पहले अर्ली ह्यूमंस ने स्टोन को यूज़ करना शुरू किया था लार्ज स्केल पे। बहुत बड़े स्केल पे स्टोन्स यूज़ होने शुरू हुए थे। हर चीज़ में ज़्यादातर हर चीज़ में वो स्टोन यूज़ करते थे, तो इसलिए इस पीरियड को स्टोन एज बोला गया है। The archaeologists have further divided the Stone Age into the Paleolithic period, the Mesolithic period and the Neolithic period. जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बाद में स्टोन एज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, दैट इज पैलियोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी मेनली अबाउट द फर्स्ट 2 पीरियड। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से पीरियड्स पढ़ेंगे? पैलियोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड की है 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स तक, और 12,000 से 10,000 ईयर्स तक जो है मेसोलिथिक पीरियड है। नियोलिथिक पीरियड हम अगले चैप्टर में करेंगे। द पैलियोलिथिक पीरियड और द ओल्ड स्टोन एज। Introduction. The term Paleolithic is derived from two Greek words, paleo means old and lithos meaning stone. जो टर्म है पैलेलिथिक वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से, जिसमें पैलेलियो का मीनिंग है ओल्ड एंड लिथोस का मीनिंग है स्टोन। तो दिस पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स टू 12,000 ईयर्स एगो। ये जो पीरियड है 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स तक का है। द एंटायर पैलेलिथिक पीरियड्स कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो पूरा पैलेलिथिक पीरियड है, ह्यूमन हिस्ट्री की जो 99% जो घटनाएं हुई हैं वो पूरा पैलेलिथिक पीरियड में ही हुआ है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर मिडिल एंड अपर पैलेलिथिक पीरियड। जो ये लंबा टाइम स्पैन है 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स एगो तक का, इस टाइम को लोअर मिडिल एंड अपर पैलेलिथिक पीरियड में डिवाइड किया गया है। द अर्लीस्ट पीपल, वाई दे वर ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट पीपल थे ना, आदि मानव, वो मूव क्यों करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो क्यों जाते रहते थे? तो कुछ ना कुछ तो काम रहा होगा ना उनको इधर से उधर जाने के लिए। तो इसमें यही बताया कि वो मूव पे क्यों रहते थे, हमेशा घूमते फिरते क्यों रहते थे। द पीपल ऑफ दिस पीरियड वर हंटर गैदरर्स, दे लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो। जो पीरियड
इस पीरियड के लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे, कंदमूल इकट्ठा करके खाते थे, वो इकट्ठा करके भोजन खाते थे। उनको मतलब अभी तक जो है एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, तो तब तक वो हंटर गैदर्स कर तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। दे लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अराउंड 2 मिलियन ईयर्स एगो। सब कॉन्टिनेंट वर्ड यहाँ इंडिया के लिए यूज़ हुआ है, वो इंडिया में लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो से ही टाइम से रह रहे थे। दे वर नोन बाई दिस नेम बिकॉज नॉर्मली दे गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टार्क एंड एग्स। वो उनको इस नाम से इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि वो नॉर्मली जो है फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स वगैरह को, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके खाते हैं। वो जो है एग्रीकल्चर नहीं करते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड कोट फिश एंड बर्ड्स फॉर देयर फूड। वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे, फिश को कॉट करते थे फॉर देयर फूड। प्लांट प्रोड्यूस वाज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। और प्लांट प्रोड्यूस जो थे, पेड़ों से जो भी कुछ मिलता था, वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट था उनके लिए, अपने फूड के लिए। वाई डिड हंटर गैदर्स मूव? द हंटर गैदर्स ट्रैवल्ड ऑन फूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। जो हंटर गैदर्स थे वो इन रीजन्स की वजह से फूट पे चलते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा पैदल ही करते थे क्योंकि उस टाइम तक तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे ही नहीं। दे मूव्ड इन द सर्च ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ फूड। वे फूड के सोर्स के लिए घूमते थे। दे इफ़ दे वुड हैव स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव कंज्यूम्ड ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज ऑफ दैट प्लेस। अगर वो एक जगह लंबे टाइम तक रहते थे तो वहाँ पे जितना भी प्लांट और एनिमल सोर्सेज थे वो वहाँ के अवेलेबल मटेरियल को, सारी चीज़ों को उनको खा लेते थे, तो वो ख़त्म हो जाते थे। दैट्स वाई उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। सपोज पेड़ पे फल लगे हुए तो वो एक सीज़न में जितने भी आते थे वो उनको फिनिश कर देते थे। दैट्स वाई उनको दूसरे सीज़न तक के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था। दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस इन अनदर टू अनदर इन द प्रोसेस ऑफ हंटिंग। कई बार वो शिकार करते करते इस हंटिंग के प्रोसेस में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, एक के पीछे वो दौड़ते रहते थे और हंटिंग के प्रोसेस में उनको पता ही नहीं चलता था कि वो एक जगह से कितनी दूर निकल गए। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ द एनिमल्स। वो इस वजह से ताकि वो मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स को फॉलो करते थे। तो मैं बता रही हूँ ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। सम ऑफ दीज एनिमल्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे वाइल अदर एनिमल्स लाइक डियर एंड वाइल्ड कैटल मूव्ड इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। जो कुछ एनिमल्स होते थे वो प्लेस टू प्लेस घूमते रहते थे ताकि वो अपने प्रे मीन्स उनका शिकार के चक्कर में घूमते थे। वाइल अदर एनिमल्स लाइक डियर एंड वाइल्ड कैटल्स वो इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स के चक्कर के सर्च में घूमते रहते थे। थर्ड पॉइंट, द अर्ली पीपल ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स। जो अर्ली पीपल थे वो ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट्स की सर्च में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। सिंस डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन पीपल माइट हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट। कुछ सीज़न के फल होते हैं ना, जैसे फ्रूट्स और जो होते तो ट्रीज़ जो है, प्लांट्स जो हैं वो सीजनल फ्रूट्स को बियर करते थे, तो इस वजह से उनको सीजन में जब ख़त्म हो जाते तो दूसरी जगह जाना पड़ता था। दे माइट हैव मूव्ड इन सर्च ऑफ वाटर। कई बार ऐसा होता कि पानी ख़त्म हो जाता था, पानी की सर्च में भी उनको जाना होता था। पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। लोग, प्लांट्स और एनिमल्स सभी को सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। वाटर कहाँ कहाँ मिलता था? रिवर्स में, लेक्स में और स्ट्रीम्स में। ऑल्दो मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। पेरेनियल सदानीरा हैं, लेकिन कुछ हैं। वाटर इज़ अवेलेबल इन दैम थ्रू आउट द ईयर, अदर्स आर सीजनल। कुछ तो पेरेनियल हैं जो कि उनमें कंटिन्यू रहता है, सदानीरा। पेरेनियल का मतलब होता है सदानीरा, जिनमें हमेशा पानी रहता है, लेकिन कुछ सीजनल होती हैं जिनमें सीजन में ही पानी आता था। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ऑफ समर एंड विंटर पीपल लिविंग इन द बैंक्स ऑफ सीजनल रिवर। जो ड्राई सीजन होता था या समर होती थी, विंटर में पीपल जो है रिवर्स के बैंक पे रहते थे, किनारों पे रहते थे। हैड टू गो टू डिस्टेंट प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर। उनको जो है ऐसे टाइम में पानी के लिए कहाँ पे जाना पड़ता था? दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। जो बैंक्स के किनारों पे रहते थे, रिवर्स के किनारों पे रहते थे,
उनको भी पानी के लिए पानी की सर्च में कहीं दूसरी जगह जाना होता था। नेक्स्ट पॉइंट इज द अर्ली पीपल माइट ऑल्सो हैव ट्रेवल्ड टू मीट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। जो अर्ली पीपल है उनको ऐसा भी हो सकता है कि उनको अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलने के लिए दूसरी जगह जाना होता था। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ डू वी नो अबाउट पीपल। हमें लोगों के बारे में कैसे पता चलता है कि उस टाइम के लोग कैसे थे। द आर्कोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट द हंटर गैदरर्स यूज्ड टूल्स मेड ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो हंटर गैदर्स थे वो मेड ऑफ स्टोन के और वुड्स के और बोन्स के जो टूल्स थे उनको यूज़ करते थे। परहैप्स द स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड द बेस्ट। शायद जो स्टोन टूल्स थे वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते होंगे। द पैलेलिथिक पीपल वर द फर्स्ट टू मेक स्टोन इम्प्लीमेंट्स। जो पैलेलिथिक पीपल थे वो फर्स्ट ऐसे लोग थे, पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने स्टोन के टूल्स बनाए थे। दे बिगेन टू मेक क्रूड अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स। उन्होंने अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स बनाए थे। मोस्ट ऑफ देम वर मेड अप ऑफ रॉक्स, फ्लिंट, कॉल्ड फ्लिंट। उनमें से कुछ ज़्यादातर ऐसे थे जो फ्लिंट नाम की रॉक से बने हुए थे। लार्ज पीसीस ऑफ स्टोन वर शेप्ड इनटू हैमर्स, स्क्रैपर्स एंड एक्स हेडेड्स। जो बड़े बड़े लार्ज पीस थे स्टोन्स के वो किस में बनाए जाते थे, हैमर्स में, स्क्रैपर्स में और एक्स हेड्स में, जो कुल्हाड़ी होती है ना उसके हेड के लिए। Next heading is making of stone tools. Two different techniques might have been adopted by the hunter gatherers for making stone tools. Stone tools बनाने के लिए hunter gatherers ने two techniques का use किया है. First is stone on stone. In this technique, the core pebble from In this technique, the core pebble from which the tools was to be made was held in one hand. जो core pebble होता था ना, जो बड़ा पत्थर होता था वो एक हैंड में पकड़ना होता था जिससे कि टूल्स बनाना था. Another stone was that was used as a hammer was held in the another hand. और जो दूसरा स्टोन जो कि हैमर के रूप में, हथौड़े के रूप में यूज़ करना था वो दूसरे हाथ में पकड़ना होता था. Thus the second stone was used for striking off flakes from the first stone. जो दूसरा पत्थर था उससे जब मारते थे ना पहले वाले पत्थर पे, तो वो क्या करता था, उसमें से फ्लैक्स निकाल देता था पहले वाले पत्थर से. दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द रिक्वायर्ड शेप वाज ऑब्टेन. और वो प्रोसेस तब तक चलता रहता था जब तक कि जो टूल बनाने वाला है उसको जो शेप चाहिए होती थी जब तक कि वो शेप ना आ जाए. सेकेंड टेक्निक है प्रेशर फ्लैकिंग. इन दिस टेक्निक द कोर पेबल वाज प्लेस्ड ऑन ए फर्म सरफेस लाइक ए रॉक. जो कोर पेबल होता था, जिस पत्थर से स्टोन बनाना होता था, उसको एक जगह रख देते थे जैसे कि किसी रॉक पे, किसी चट्टान पे. ए पीस ऑफ बोन और स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन द कोर पेबल. और उसके बाद एक कोर पेबल पे, उस वाले पत्थर पे एक या तो बोन या तो कोई हड्डी या फिर कोई दूसरा स्टोन उसके ऊपर एक और रख दिया जाता था. फिर क्या होता था, देन ए हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन द प्लेस्ड बोन और स्टोन टू रिमूव फ्लेक्स. उसके बाद उसके ऊपर एक और हथौड़े का या फिर किसी बोन का या किसी स्टोन का यूज़ किया जाता था. उसके बाद उसके ऊपर चोट की जाती थी ताकि उसमें से फ्लेक्स निकाले जा सकें, सो दैट इट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स. इससे इस तरीके से जो दो टेक्निक हैं इनसे जो है वो टूल्स बनाए जाते थे. अब जो है ये टूल्स गिवन है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं जिन बच्चों के पास बुक्स हैं. और अब इसके बाद यूज्ड ऑफ स्टोन टूल्स और बाकी रिमेनिंग जो चैप्टर है वो हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा, डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और औरों के साथ भी शेयर कर लें जो लोग इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं या जिनके पास SST है, सोशल साइंस है प्राची की, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपने फ्रेंड्स को बताइए. और बाकी भी मेरे चैनल पे काफ़ी कुछ मटेरियल अवेलेबल है जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और कोशिश करूँगी कि मैं औरों के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आ सकूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.